हाँ जी, अ वेरी गुड आफ्टरनून वन एंड ऑल। दिस इज समधीश जी शर्मा, वेलकम यू ऑल। आज की डेट में हमने बात करनी है बुक लिस्ट के बारे में। बहुत सवाल आते हैं, कौन सी किताब पढ़े, क्या पेपर का फॉर्मेट है। सो नाउ आई विल टॉक अबाउट ईच वन ऑफ पेपर ऑफ IES इन द ऑर्डर वाइज, सीक्वेंस वाइज में हम बात करेंगे। सबसे पहला पेपर हमारा कौन सा होता है? जनरल इंग्लिश। कहते हैं भैया इंग्लिश तो हमने 12वीं बोर्ड के लिए नहीं पढ़ी, पेपर के 2 दिन पहले तो हम पढ़ के जाते थे और अपने आप हमारा पेपर निकल जाता था। इंग्लिश कौन पढ़ेगा? सही बात है, इंग्लिश कौन पढ़ेगा, बट आओ ज़रा देख लेते हैं यार इंग्लिश का फॉर्मेट है क्या, देखने में क्या है। आओ चर्चा करते हैं। 100 है ना, 100 नंबर का इंग्लिश का पेपर है। क्या क्या मिलता है हमें? जैसे होता है ना शादी में गए, क्या क्या है ज़रा आओ देखे। स्नैक्स में क्या है, देन उसके बाद मेन कोर्स में क्या है, डेजर्ट में क्या है, फिर हम देखते हैं। आओ ज़रा यहाँ भी देख लेते हैं प्लेट सजा के कि क्या क्या हमें यहाँ पे मिलेगा। सबसे पहला जो बात करें, हमें यहाँ पे मिलता है एस्से। एक आपको एस्से मिलेगा, पहला चॉइस होती है। जैसे CSE के जो एस्से होते हैं ना, किसी के माइंड में आ रहा हो, ये उससे डिफरेंट होते हैं। कहूँगे ऐसे कैसे, टॉपिक तो एस्से है तो उसका एस्से अलग, इसका एस्से अलग। बताता हूँ, शांति रखो, 5-10 मिनट तो दो मेरे को समझाने के लिए। हर एक सवाल जो आपके माइंड में आ रहा है उसको मैं कोशिश करता हूँ वो पहले ही आंसर दे दूँ। और अगर आपको लगता है कि ये वाला सवाल हमारे माइंड में है तो आप डेफिनेटली मेरे से पूछ सकते हो। ऐसे जो आपको मिलते हैं यहाँ पे, वो मिलते हैं ब्रॉड एरियाज पे। ब्रॉडर एरियाज मीन्स जैसे हेल्थ सेक्टर के बारे में हो गया, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर के बारे में हो गया। GST के 5 साल पूरे हुए, क्या पता उसके ऊपर आ जाए। क्रिटिकली हाईलाइट द टाइमलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी टिल फ्रॉम 2014 टिल डेट, 2014 के बाद इंडियन इकोनॉमी कैसे ग्रो करी है उसके बारे में बताओ। क्या क्या एरियाज ऐसे है? प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आयुष भारत योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, देन उसके बाद PM गति शक्ति योजना। आपको ये पता होना चाहिए। मैं हर बार ये बोलता रहता हूँ इंडियन इकोनॉमी की क्लास में भी, भैया ये आपको पता हो, ये बातें आपको पता हो। भारत सरकार आज की डेट में क्या काम कर रही है, क्या क्या योजनाएं हैं, वो सारी आपको याद होनी चाहिए। तो ब्रॉडर एरियाज के ऊपर ही ऐसे आएगा। इट कैन बी सोशल एरिया ऑल्सो, इट कैन बी एजुकेशन। तो डाइवर्सिफाइड 5-6 टॉपिक्स होते हैं, उसमें से एक के ऊपर आपने ऐसे लिखना है। देन सेकेंड क्वेश्चन इज, जो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, दैट इज द पैराग्राफ राइटिंग। सॉरी, पैराग्राफ राइटिंग। अब ये जो पैराग्राफ है ये आपका सिविल सर्विसेज वाले एस्से के साथ मीट आउट करेगा। रीजन बीइंग दिस एस्से इज ऑन द जनरलाइज्ड टॉपिक बट दिस पैराग्राफ इज ऑन द इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस। जैसे एक क्वेश्चन आया था इसमें ही ES के पेपर में, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में, लैंडिंग हैंड टू समवन इज बेटर देन गिविंग अ डोल। लैंडिंग हैंड टू समवन इज बेटर देन गिविंग अ डोल। इसके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है। अरे भाई, जब तक मेरे को इस पूरे फ्रेज का मतलब नहीं पता होगा तो मैं इसके ऊपर 3 लाइनें भी नहीं लिख सकता। पैराग्राफ तो भूल जाओ, बहुत दूर की बात हो गई है ना। तो इसी के ऊपर हमने एक काम किया है, कम से कम 67 पैराग्राफ्स विद रिस्पेक्ट टू इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस आर प्रिपेयर्ड, जिसमें PYQs भी है, CSE के एसेस भी है, प्लस कुछ अदर एग्जामिनेशंस होते हैं UPSC के, उसके भी हमने एसेज में जो ऐसे ऐसे टॉपिक आ रखे हैं ईडियम बेस्ड, उसको इंक्लूड किया है विद सॉल्ट। सारे के सारे सॉल्ट है। 150 वर्ड्स के अप्रॉक्स आपको यहाँ पे पैराग्राफ लिखना पड़ता है फॉर द 10 मार्क्स। तो वो आपको यहाँ पे पूरा मिल जाएगा, वो बुकलेट हमारी साइड से आपको मिलेगी, आप वो जस्ट रीड आउट कर लो, आपको एक्सप्रेशन पता चल जाएगा कि है क्या। ठीक है, जैसे एक और टॉपिक आया था इस बार, जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस डिलेड, नहीं, जस्टिस डिलेड इज इक्वल टू जस्टिस डिनाइड। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉपिक, उसका भी आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो बहुत पैराग्राफ बेस्ड ये काम होता है। तो फर्स्ट इज एसे, सेकंड इज पैराग्राफ, दैट इज बेस्ड ऑन ईडीएम। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, इट इज प्रेसी। प्रेसी राइटिंग, प्रेसी राइटिंग जो होती है आपकी, और वेटेज की अगर मैं बात करूँ, ये 30 नंबर, ये 10 नंबर, ये 30 मार्क्स। प्रेसी जो आपको मिलेगी ये एक ब्लॉक शीट होती है, जैसे SSC वगैरह के जो पेपर होते हैं तो उसमें प्रेसी का मतलब क्या है? समरी। एक पैराग्राफ देगा आपको बड़ा सा, कुछ ना कुछ कॉम्प्रीहेंशन टाइप, जैसे स्कूल लेवल पे कॉम्प्रीहेंशन आते हैं, तो एक कॉम्प्रीहेंशन बना के देगा, उसकी आपको प्रेसी लिखनी है, मतलब समरी लिखनी है। देसी भाषा में कहूँ 1/3 वर्ड्स में। और वो 1/3 वर्ड्स कैसे हैं? वो एक शीट है, उसमें डब्बे बने हुए हैं, ऐसे जीरो काटा जैसे खेलते थे ना बचपन में, तो ऐसे डब्बे में आपको लिखना है माय नेम इज समधीश D शर्मा, ऐसे करके।
डन। तो ये प्रैक्टिस आपको इसी में करनी है प्रेसी की, ताकि आपका हाथ सेट हो जाए विद रिस्पेक्ट टू दिस। देखो होता आसान है, बट कहाँ पे आप फंस गए, यूपीएससी एग्जाम है ना, तो कहीं ना कहीं तो फंसाएगा। आप कहाँ पे ट्रैप हो गए, ये शीट में ट्रैप हो गए। हमने आज तक ऐसी शीटों पे लिखा नहीं, डब्बे में, और ब्लॉक बने होते हैं पूरे के पूरे, अप्रॉक्स बोलो या एग्जैक्ट बोलो, एग्जैक्ट पूरे के पूरे ब्लॉक होते हैं। तो आपको पहले अपना प्रेसी या समरी रफ में लिखनी पड़ेगी। रफ में लिखने के बाद आपको काउंट करना पड़ेगा एक एक शब्द, भैया कितने हो गए। मान लो ये 200 वर्ड की प्रेसी आ गई मेरे पास, बोलता है 200 वर्ड में समरी बनाओ, यहाँ पे 200 ब्लॉक बने हैं, तो पहले मैं अपनी जो समरी लिखूंगा वो देखूंगा, लिख दी मैंने, बट देन आई नीड टू काउंट इट वेदर इट इज़ 200 एग्जैक्ट और नॉट, क्योंकि 200 वर्ड ही यहाँ पे आने वाले हैं। अगर मान लो मैंने लिख दी 250 की, तो मेरे को शॉर्ट करना पड़ेगा अपने आंसर को, 250 में लाना पड़ेगा, 200 में लाना पड़ेगा, ताकि वो ये इसके अकॉर्डिंग फिट बैठे। दिस इज़ द चैलेंज जो यहाँ पे यूपीएससी आपका टेस्ट कर रहा है। वो टेस्ट तो ये जानता है कि आप समरी लिख दोगे, बट वो ये चेक करना चाहता है हाउ एग्जैक्ट आप उसके पैरामीटर्स पे असेस हो पा रहे हो, कितना आप पैरामीटर पे स्टैंड कर पा रहे हो या ना कर पा रहे हो। दिस इज द चैलेंज। सो दिस इज माई थर्ड क्वेश्चन ऑफ द प्रेसी। देन उसके बाद प्रेसी के बाद जो हमें यहाँ पे मिलता है दैट इज योर ग्रामर। बचपन में तो लोग ग्रामर की स्पेलिंग भी ER लिखते थे, कहते ER आता है। ग्रामर बोलो, एक तरीके का आपको मेक सेंटेंसेस मिलते हैं, कहोंगे ये तो यार 6ठी 7वीं में हम करते थे यहाँ पे। देन सेम क्वेश्चन मेक सेंटेंसेस का मिलेगा, 30 मार्क्स की ग्रामर है, 70 तो वो हो गया ना, 30 का ऐसे, 30 की प्रेसी, 10 का पैराग्राफ, 30 नंबर की ग्रामर। ये मेक सेंटेंसेस, ये वाला भी मेक सेंटेंसेस, एंड दिस इज योर एडिटिंग एंड एरर। एडिटिंग एंड एरर आते हैं 1 नंबर के 10 पार्ट, मतलब 10 तो ये हो गया, और बाकी ये बट जाता है 2 के 5 एंड ये भी 2 के 5। आपकी माइंड में भी एक सवाल आ रहा होगा जो मेरे माइंड में आया था, अबे चाचा ये भी मेक सेंटेंस, ये भी मेक सेंटेंस, फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, ये वाला जो मेक सेंटेंस है ये वर्ड के ऊपर है, मतलब एक शब्द देगा, कहेगा इस शब्द से मेक सेंटेंस बनाओ। ये किसके ऊपर है? ये फ्रेज के ऊपर है। एक फ्रेज देगा, कहेगा इस फ्रेज को यूज करके मेक सेंटेंस कीजिए। दिस इज द डिफरेंस। और 2 नंबर के 5 सवाल आपके पास लगे पड़े हैं, यहाँ भी यहाँ भी। गेम समझ आ गई? सो इसकी भी हमने एक बुकलेट प्रिपेयर की हुई है, आप लोगों का काम आसान कर दिया। कुछ ज़्यादा आपको हाथ पैर नहीं मारने, बस वो बुकलेट आप अच्छे से गो थ्रू कर लेना ताकि आपको आइडिया मिल जाए। देन एडिटिंग तो देखो वही सेम बात है, इसमें भी लगभग हमने 600-700 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा हो चुके हैं। दिसंबर के मंथ में 600-700 थे, अब तो 1000 पार हो चुके हैं क्वेश्चंस फॉर द एडिटिंग एंड एरर। 2 बुक बनी है एडिटिंग एंड एरर की, एक में सारे क्वेश्चंस है, एक में उसके सारे सॉल्यूशंस है, तो उससे भी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर? सो दिस इज आवर इंग्लिश फॉर्मेट ऑफ 100 मार्क्स। आई गेस आपको समझ आ गया होगा। सारा मटेरियल जनरल इंग्लिश का आपको हमारी साइड से मिलेगा, वेदर इट इज़ एनीथिंग, ऐसे, पैराग्राफ्स, देन उसके बाद मेक सेंटेंस, एडिटिंग एंड एरर, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है जी। सो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एंड रिजर्व योर सीट फॉर द ऑफलाइन क्लासेस। और भी अगर कोई आपके डाउट्स है आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच।